जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये खबर जुड़ी है नेशनल हाईवे से। मैं इस समय सांबा के चिची माता मंदिर के पास बने फ्लाईओवर पर मौजूद हूं, जो भी हाल ही में ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ था और इसकी अच्छी अपडेट हमने आपके तक पहुंचाई थी कि एक बेहतरीन तरीके से ये जो फ्लाईओवर है ये बनाया गया है। लेकिन किसे पता था कि ये कुछ ही महीनों में धाराशायी भी हो जाएगा। अब वो किस तरह से, ये जो पीछे की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको फ्लाईओवर के उस ट्यूब की दिखा रहा हूं जो ट्यूब जो है सांबा से कठुआ की ओर, माफ कीजिए, सांबा से जम्मू की ओर जाने वाली ये ट्यूब है। यहां पर आप देख रहे हैं कि फ्लाईओवर का ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये रैंप है। रैंप जो मिट्टी से इसकी भराई की गई थी, उसके ऊपर जो वो ब्लैक टॉपिंग की गई थी। लेकिन आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा आप फ्लाईओवर का देख रहे हैं, ये पूरी तरह से जो है धाराशायी हो गया था। ये हिस्सा पूरी तरह से बैठ गया था। अब इसकी रिपेयरिंग जो वो फुल स्विंग में रिपेयरिंग की जा रही है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और आपको याद होगा कि मैं यहां की तस्वीर पहले भी आपके साथ साझा कर चुका हूं, जब हमें ये पता चला था कि यहां से जो फ्लाईओवर का ये हिस्सा है ये बैठ रहा है। मैं यहां से आपको तस्वीर दिखाऊंगा, फिर आपको अंदाजा लग पाएगा कि ये देखिए किस तरह से ये हिस्सा जो बैठ रहा है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये चिची माता मंदिर के पास बना फ्लाईओवर, जिसे अभी मात्र कुछ महीने ही हुए हैं और ये कुछ महीने पहले ही यहां से जो हिस्सा है ये बैठ गया था। लेकिन उसके बाद इसके ऊपर एक पैच डाले गए। पैच डालने के बाद भी ये मिट्टी यहां से लगातार धंस रही थी, बैठ रही थी। और अभी कुछ दिन पहले ही कुछ पोर्टल पर यह खबर भी चली और हमने भी पहले ही ये खबर आपको बताई थी, जब यहाँ ये हिस्सा बैठ गया था। और हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये अपील की थी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम करके गए हैं उन्हें संज्ञान लेना होगा, कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। देखिए ये जो क्रैक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं, इन क्रैक्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जो हिस्सा है ये पूरी तरह से बैठ गया है। ये तस्वीरें आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हिस्सा बैठा और इस तरह से बैठा कि यहाँ पर यह हिस्सा जो है वो काफी ज्यादा बैठ गया है। ये तस्वीरों में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब इसकी रिपेयरिंग जो है वो कंसर्न्ड नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन आने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम कर रहे हैं, अब यहां से आप देख रहे हैं कि इसको जो है पूरी तरह से गड्ढा यहां पर निकाला गया। हालांकि गड्ढा ये पड़ा नहीं था, गड्ढा ये निकाला गया क्योंकि इसकी अब भराई करनी है सही से, ताकि कोई हादसा ना हो जाए। और मिट्टी की भराई करके उसके बाद गड्ढे को भरा जाएगा, इसकी लेवलिंग की जाएगी, उसके बाद यातायात को यहां से सुचारू किया जाएगा। मेरे ठीक पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये जो मैं ट्यूब आपको बता रहा हूं, ये सांबा से जम्मू की ओर आने वाली ट्यूब है और इस ट्यूब को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद किया हुआ है। मैं पैन करके आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए यहां से आपको बैरिकेडिंग नजर आएगी, दूर से ही आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप ये देख पा रहे हैं इन तस्वीरों को, तो यहां इन तस्वीरों को देखिए। ये जो हिस्सा है सांबा से जम्मू की ओर जाने वाली ट्यूब का, इसे फिलहाल बंद किया हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन आने वाली जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है अब इस हिस्से को जो है वो रिपेयर कर रही है, ठीक कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कई सवाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन आने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर लगते हैं कि आपने गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखा। कहीं ना कहीं लोगों ने तो भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा दिए कि मुनाफे के लिए इस तरह का घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। कि देखिए कुछ ही महीनों में ये जो हिस्सा बैठ गया, क्यों बैठा, किसकी नालायकी है? ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम करके गए हैं उनकी नालायकी है कि आखिर क्या कुछ आपने जो मापदंड होते हैं उनको ध्यान में नहीं रखा। और उसके बाद इस तरह से ये तस्वीर सामने आना, ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान नेशनल हाईवे अथॉरिटी और उसके अधीन आने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी पर लगते हैं कि किस तरह से आपने गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखा। और इस तरह से जो ये तस्वीरें हैं ये हमें देखने को मिल रही है। देखिए यहां से चंद मीटर दूरी पर चिची माता जी का ये मंदिर है, यहां से आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और चिची माता मंदिर के पास वाला ये जो स्ट्रेच फ्लाईओवर का दोनों तरफ की अगर ट्यूब्स की मैं बात करूं, देखिए जो गाड़ियों की आवाजाही आप देख रहे हैं, यहां से गाड़ियां जो वो बिल्कुल ठीक स्मूथ तरीके से जा रही हैं सांबा कठुआ की ओर। लेकिन जब आपने सांबा से जम्मू की ओर आना है तो आप इस ट्यूब की हालत देख सकते हैं। यहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम करके गए, जिन्होंने इस फ्लाईओवर का निर्माण किया, वो किस तरह से घटिया मटेरियल का इस्तेमाल करके गए। देखिए मिट्टी की इतनी परत है
और जब इसे जो है लेवलिंग की जा रही थी, इसे रोल किया जा रहा था, शायद उस समय कुछ चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा और इसी तरह से ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, देखिए मिट्टी की जो अलग अलग परतें यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये किस तरह से बैठ गई होंगी। मैं पूरी तस्वीर आज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये गड्ढा जो अब निकाला गया, इसे गड्ढे को निकालकर जो है अब यहाँ से इसकी भराई की जाएगी। देखिए कितना स्लोपी हो चुका है यहाँ से, ये देखिए कितना ज़्यादा ये हिस्सा बैठ गया था पूरी तरह से। और यहाँ से तस्वीर अगर आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ से देखिए किस तरह से ये हिस्सा जो बैठ गया है और ये एक चिंता का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ कंसर्न अथॉरिटी ने किस तरह से काम किया है, ये सवालिया निशान जो है वो लग गया है कि यहाँ पर घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जो कि 5-6 महीने ही ये मात्र फ्लाईओवर जो वो निकाल पाया। और ये जो हिस्सा जिस तरह से बैठा है, यहाँ जो टेम्परेरी बेसिस पर पहले काम किया गया, इससे पहले भी मैं खबर आपको बता चुका हूँ। हालांकि कुछ पोर्टल्स पर जो लगातार अब खबरें चल रही हैं वो आप लगातार देख रहे हैं, हम अब यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पहुंचकर बीडीसी चेयरमैन विजय टगोत्रा जो घगवाल के हैं, उनसे यहाँ पर रुककर हमने बात की थी। उन्होंने भी इसको लेकर कहा था कि ये नेग्लिजेंसी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन आने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से बरती गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने भी किस तरह से इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर दे दिया जो घटिया मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखते हैं। और उसके बाद देखिए टेम्परेरी जब रिपेयरिंग की गई, वो कहाँ से की गई थी, वो जो आप हिस्सा ये देख रहे हैं, ये आप तस्वीरों में देखिए, ये जो हिस्सा है यहाँ से भी जो है वो कुछ हिस्सा बैठा था। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि पैच डाला हुआ है और उसके बाद ट्रैफिक को यहाँ से सुचारू किया गया था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पैच जो है वो डाला गया था। लेकिन आप जब यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ से जो है पूरी तरह से ये हिस्सा देखिए बैठ गया, पूरी तरह से ये हिस्सा स्लोपी हो गया और गाड़ियां यहाँ पर जो वो हादसे का शिकार हो सकती हैं। इस तरह की चीज़ें जो वो तमाम जो है वो सामने आई। और अब यहाँ से अगर इस फ्लाईओवर की दीवार को लेकर बात करें, तो यहाँ से भी मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आप ये तस्वीर देख पाएंगे, यहाँ से भी रिपेयरिंग का काम जो है वो दीवार का, इस फ्लाईओवर की दीवार का चल रहा है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं तमाम जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक चिंता का विषय है। जिसमें फ्लाईओवर का बैठना और यहाँ पर दुर्घटना को न्योता देना, ये एक चिंता का विषय और एक जांच का विषय भी होना चाहिए कि आखिर इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम करके जाते हैं वो गुणवत्ता को ध्यान में क्यों नहीं रखते हैं, जिसके बाद इस तरह से तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। देखिए अब यहाँ पर मैं टोल को लेकर भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। देखिए टोल प्लाजा लगाए जाते हैं, अच्छी सड़कें देनी है, अच्छे फ्लाईओवर हो, उसके बाद लोग टोल भी देते हैं। लोग लगातार यहाँ पर टोल दे रहे हैं, लेकिन सड़कों की हालत आप देख सकते हैं कि अभी नए बनाए ये फ्लाईओवर, नए बनाई ये सड़कें इस हाल में है, तो ये किस तरह से ज्यादा वक्त जो है वो निकाल पाएंगी। देखिए आपको याद होगा कि विजयपुर का जो देवक ब्रिज है, पुराना बना देवक ब्रिज, जिसे जो है वो अभी तोड़ा गया क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है। वो पुराना पुल था, लेकिन उसे तोड़ने में कई महीनों लग गए। वो मटीरियल होता है, वो गुणवत्ता को ध्यान में रखा गया था। वो पुल तोड़ने के लिए भी मुशक्कत करनी पड़ी, मशीनरी का भारी भरकम इस्तेमाल करना पड़ा, फिर जाकर कई महीनों के बाद वो पुल जो वो तोड़ा गया। अब वहां पर नया पुल बन रहा है। लेकिन ये पुल यहां से मात्र कुछ महीने पहले ये फ्लाईओवर सड़कें बनाई गई, उसके बाद यहां से गाड़ियों का जो आना जाना शुरू हुआ। लेकिन ये हालत है कि 5-6 महीने में ये हालत की सड़कें बैठ जाएं, फ्लाईओवर का जिस तरह से कुछ कई अलग अलग जगहों से हिस्से बैठना शुरू हो गए। यहां से भी जो मिट्टी धंसना शुरू हुई, ये पूरा का पूरा रैंप का हिस्सा है, इसके नीचे मिट्टी है। जो आगे का हिस्सा आप देख रहे हैं वो पिलर है ये, लेकिन ये जो हिस्सा मैं बता रहा हूं ये मिट्टी है, नीचे रैंप है और यहां से मिट्टी का बैठना साफ तौर पर दर्शा रहा है कि किस तरह से गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखा गया। ये तमाम चीजें अब ये जो सामने आ रही है, ये एक जांच का विषय होना चाहिए। इसके लेकर इंक्वायरी होनी चाहिए कि जिन्होंने काम किया है उन्होंने किस तरह से मापदंडों का जो ध्यान है वो नहीं रखा और घटिया मटेरियल इस्तेमाल कर दिया। यहाँ कोई बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। हालांकि देर आए दुरुस्त है, अब जब खबरें चल रही हैं तो यहाँ पर रिपेयरिंग का काम लगातार किया जा रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनके अधीन ये इसका टेंडर होगा, जो भी प्रक्रियाएं हैं ये कर रहे हैं, अच्छी बात है। रिपेयरिंग करनी है, आपको करनी है, आपका दायित्व है, आपका काम है। कोई दुर्घटना ना हो जाए,
जनता के टैक्स का पैसा यहां पर लगा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यही मन में आते हैं, सवाल ये आते हैं कि आखिर गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखना, घटिया मटेरियल का इस्तेमाल करना और फिर इस तरह से वाकया सामने आने, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी से अपील करूंगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स यहां पर काम करके गए उनके ऊपर जो वो कोई इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरह से मटेरियल यहां पर इस्तेमाल में लाया गया, जो मात्र कुछ महीनों में ये जो फ्लाईओवर का हिस्सा बैठ गया है। अब रिपेयरिंग चल रही है, अच्छी बात है, रिपेयर होगी तो ये जो दिक्कत, ये मुसीबत बनी है, ये हल हो पाएगी। देखिए कितनी यहां से डाउन जगह हो गई है। अगर आप दूर से ये तस्वीर देख रहे हैं तो कितनी ये डाउन जगह हुई है, ये तस्वीरों में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करेंगे प्रशासन इसको लेकर कोई ना कोई संज्ञान जो है जरूर लेगा और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन जो कंपनी काम कर रही है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर भी सवालिया निशान है। अपील करेंगे प्रशासन को कोई ना कोई सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरह से ये तस्वीरें सामने आना और इतनी जल्दी चलिए कोई ऐसा एरर हो जाए तो कोई मान भी लेता है कि यहां से कोई ऐसा मसला बन गया है, ये दिक्कत आई है, लेकिन ये तस्वीर, ये हालत क्या कह रही है आप खुद बताएं, खुद आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अब ये गड्ढा, आप ये ना कहें, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गड्ढा जो है वो इतना बड़ा है, गड्ढा निकाला गया है क्योंकि इसकी जड़ तक जाना है, इस परेशानी की जड़ तक जाना है तो फिर गड्ढा आपको निकालना पड़ेगा। हालांकि जिस तरह से जगह बैठ रही थी, लगातार यहां से कुछ हिस्सा टूटना शुरू हुआ था और धीरे धीरे आप ये कह सकते हैं कि ये दिक्कत बढ़ सकती थी, गड्ढे यहां पर और बढ़ सकते थे, मिट्टी जिस तरह से बैठना शुरू हुई थी। लेकिन उसके बाद अब रिपेयरिंग जिस तरह से की जा रही है, उम्मीद करेंगे जल्द इसका जो हल है वो होगा। लेकिन ये जो तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं, ये चिची माता मंदिर के पास जो फ्लाईओवर है उसी की तस्वीर है कि कुछ महीने पहले ये नया फ्लाईओवर बना था और नया फ्लाईओवर क्या बना, ये हालत इस तरह हमें देखने को मिल रही है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी संज्ञान ले, जो कॉन्ट्रैक्टर्स यहां पर काम करके गए हैं उनको लेकर भी संज्ञान ले और अब इसकी रिपेयरिंग जल्द से जल्द की जाए ताकि ट्रैफिक बाधित ना हो। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करने वाले हजारों लोग जो दिन में सफर करते हैं, दिन रात सफर करते हैं, उन्हें कोई परेशानी ना आए। हालांकि फिलहाल इस ट्यूब को बंद किया हुआ है ट्रैफिक की आवाजाही के लिए और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर ये आरोप है कि आप लोग टोल तो वसूल रहे हैं, लेकिन टोल वसूल तो रहे हैं लेकिन सड़कें जो हाल में है, जिस हाल में है उसको लेकर टोल देना बनता नहीं है। इस तरह के लोग आरोप लगातार लगाते हैं, लोग लगातार अपना गुस्सा प्रकट करते हैं। ये हाल है इस समय जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के चिची माता मंदिर के पास का जो फ्लाईओवर जो इस हाल में है कि मात्र 5-6 महीने में ही ये हालत हो गई है कि अब इसकी रिपेयरिंग करनी पड़ रही है और एक आप ये कह सकते हैं कि फुल स्विंग में रिपेयरिंग जो वो चल रही है। जो मैंने तस्वीरें नीचे की आपको दिखाई, यहाँ पर लेबर काम कर रही है और यहाँ पर भी अब इसकी भराई की जाएगी, इसे पूरा लेवल किया जाएगा ताकि कोई हादसा यहाँ पर ना हो, कोई दुर्घटना यहाँ पर ना हो और लोग अपना सफर जो है आसानी से, आराम से कर पाए। ये हालत है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के चिची माता मंदिर के पास बने नए फ्लाईओवर की, जो कुछ महीने पहले बना, धाराशायी ये हिस्सा हुआ, अब रिपेयरिंग लगातार जारी है। लेकिन कई सवाल कंसर्न्ड अथॉरिटीज के ऊपर खड़े होते हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।